नमस्कार, स्वागत है आपका खेल हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और खेल हरियाणा में आज सबसे पहले बात करेंगे गुड़गांव की। कोच की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अर्जुन और एकलव्य की एक ऐसी जमात तैयार करे, लेकिन अगर कोच ही अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे तो ये आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसे तैयार होंगे अर्जुन और एकलव्य। आज हम आपको रूबरू कराएंगे गुड़गांव के नेहरू स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम से, जहां पर किया गया एक औचक निरीक्षण जिसमें पाया गया कि कई कोच नदारद थे। तस्वीर में दिख रहे ये लोग गुड़गांव के नेहरू स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सैर सपाटे के लिए नहीं आए हैं। ये यहाँ आए हैं किसी मकसद से, और इनका मकसद है औचक निरीक्षण। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रहे ये शख्स खेल विभाग के डायरेक्टर जगदीप सिंह हैं, जो पहुंचे हैं गुड़गांव के नेहरू स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम अपनी टीम के साथ ये जानने कि जिन गुरुओं की तैनाती यहाँ की गई है वो यहाँ मौजूद भी हैं या नहीं, वो नए अर्जुन और एकलव्य तैयार कर भी रहे हैं या नहीं। अब जरा इस आंकड़े को देखिए। गुड़गांव के स्टेडियम्स में कुल 31 कोच की नियुक्ति की गई है, लेकिन यहाँ इन 31 में से 5 कोच नदारद थे, जिन पर डायरेक्टर जगदीप सिंह ने कार्रवाई की बात कही है। देखो, हमारे स्पोर्ट्स का क्लियर कट हमारा ये है, डायरेक्शंस भी हैं और सभी कोचेज को कि अपना जब स्टेडियम में आ रहे हैं तो बढ़िया तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन को कोचिंग दे, क्योंकि ग्रास रूट से हमने कैच दम यंग की जब हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। अब जो एब्सेंट हैं उनको तो हम एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं होंगे चार्जशीट करेंगे। जो सेंटर में रह के काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ भी एक्शन किया जाएगा। आज ये भी हमने देखा था कि कई कोच हैं वो खाली घूम रहे थे और उनके पास सेंटर में स्पोर्ट्स पर्सन ऑलमोस्ट निल थे, तो उनके बारे में एक्शन लिया जाएगा। उनकी मैं मीटिंग अभी कॉल कर रहा हूँ और एक एक कोच से अलग अलग बातचीत की जाएगी भी क्या रीजन था, सुबह का सेंटर क्यों नहीं चल रहा। आपको बता दें कि अब इस तरह की चेकिंग पूरे प्रदेश में करने की बात तो की जा रही है, और प्रदेश को मिली नई खेल नीति में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कोच और खिलाड़ियों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इंतजाम किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि कौन अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है और कौन नहीं। इस औचक निरीक्षण की तारीफ तो की जानी चाहिए, लेकिन इसका असर तो तभी पड़ेगा जब इसका सिलसिला बदस्तूर जारी रहे। फोकस हरियाणा के लिए गुड़गांव से संजय खन्ना की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी गुड़गांव से संजय खन्ना इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। संजय, सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से ये औचक निरीक्षण किया गया, 5 कोच वहां पर मौजूद नहीं थे, ये सिलसिला पहले भी जारी रहता होगा? वो तो आज औचक निरीक्षण कर लिया गया, इस वजह से ये जानकारी और ये तस्वीर उभर कर सामने आ गई। जी बिल्कुल ताकत, आपको बता दूं कि ये सिलसिला पिछले काफी लंबे समय से जारी है। जो कोच हैं वो कई बार नदारद हो जाते हैं, सुबह की क्लास अक्सर नहीं ले पाते हैं। इसी को लेकर के कुछ शिकायतें भी थी, जिसके बाद औचक निरीक्षण किया गया तो आज फिर 5 कोच जो थे वो नदारद मिले हैं। जबकि यहाँ बहुत बढ़िया हॉकी का स्टेडियम है, फुटबॉल की यहाँ पे प्रतियोगिताएं होती हैं, उसके बावजूद जो कोच हैं वो इस तरह से नदारद रहते हैं। ऐसे में जो छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ काफी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोच के ना आने की वजह से वो कई बार अपने प्रैक्टिस को भी नहीं कर पा रहे हैं। जी। ऐसे में संजय, क्या कुछ नामों का खुलासा हो पाया है? कौन कौन से वो कोच थे जो नदारद थे? देखिए, अभी जब जो डिप्टी डायरेक्टर आए थे उनसे जब पूछा गया कि आखिर वो कोच कौन कौन से हैं जो कि नदारद मिले हैं, उन्होंने कहा कि एक विभागीय कार्रवाई है, जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अभी नामों का खुलासा नहीं करेंगे। जी जी हाँ संजय, आप रहिएगा हमारे साथ। अनिल कुमार जी हमारे साथ खेल विशेषज्ञ के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, ये जो तस्वीर उभर कर सामने आई है जहां पर कोच की अनुपस्थिति, ये दर्शाती है कि लापरवाही का आलम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए, गुड़गांव में जो कोचेज की लापरवाही का जो आलम है, जिसका आप आलम ही यूज कर रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार से चला आ रहा है। 10 साल जो कांग्रेस सरकार रही, ये वही कोच हैं, कोई नए नहीं आए हैं। इन्होंने सेंटर नहीं सेंटर खेल सेंटर कभी नहीं चलाए, और मीडिया यहाँ की इस बात को समय समय पर उठाती रही है। भाजपा सरकार जब आई थी तो बड़ी आशाएं थी कि इनकी ट्रांसफर होंगे, नए कोचेज आएंगे, सेंटर चलवाए जाएंगे, जिला खेल अधिकारी उस पर सख्ताई करेगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बाई चांस आज खेल निदेशक सुबह सुबह यहाँ के पेपरों में न्यूज छपती रही हैं, तो वो सुबह सुबह आए, उन्होंने दौरा किया, मैं भी उनके साथ था। तो 5 ही नहीं, कम बोला उन्होंने, ज्यादातर कोच
नदारत थे, सेंटरों पे नहीं थे। और ये समस्या बहुत लंबी, कई साल की है। उनकी काम ना करने की आदत जो है वो लंबी हो चुकी है, नंबर एक। नंबर दो, अभी करीब एक साल पहले, एक साल भी नहीं हुआ है, 200 कोच नए भर्ती किए थे हरियाणा सरकार ने जी। उनमें से करीब 15 कोच गुड़गांव में आए हैं। 15 कोच में से लोगों को आशा थी, युवा हैं, नए हैं, ज्यादा सेंटर चलाएंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन वो जो पुराने कोच है उनसे भी बुरा हाल है नए कोचेस का। आज जो कोच फंसे हैं वो नए हैं, जबकि रूल है अगर 2 साल के एक पीरियड में वो फंसते हैं इस तरह की लापरवाही में तो उनकी जॉब से हटाया जा सकता है। लेकिन खेल विभाग बचाने में लगा रहता है, कभी सेंटर चेक नहीं करता, जबकि हजारों बार कंप्लेंट की गई है। जिला खेल अधिकारी को, डिप्टी डायरेक्टर को बताया गया है सेंटर नहीं चल रहे हैं। एक नया कोच 33,000 रुपए ले रहा है सरकार से। अगर वो 20,000 का भी काम कर लेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है अनिल कुमार जी, आज आप उस टीम के साथ मौजूद थे जिस टीम ने ये निरीक्षण किया है, औचक निरीक्षण हुआ। कार्रवाई की बात किस तरीके की गई है, किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या सबक सिखाया जाएगा? नहीं, ऐसा है, पहले इनको एक नोटिस दिया जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा। ये प्रोसीजर है, एक विभागीय कार्रवाई है और जवाब है। अगर उनको लगता है कि ये संतुष्ट है विभाग इस जवाब से तो उनको माफ भी किया जा सकता है, शायद एक चांस दे दे विभाग इनको। लेकिन मैं आपको एक बात हैरानी बताना चाहता हूँ, सेक्टर 4 में एक निजी स्कूल में एक सेंटर चला रहा है एक सरकारी कोच। वो नियम है, चला सकता है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 साल से आप सेंटर चला रहे हो, हैंडबॉल के आप प्रशिक्षक हो, तो आपका जो गोल पोस्ट है वह होने चाहिए ना, वही मौजूद नहीं थे, जबकि गवर्नमेंट देती है, वही नहीं थे। इसका मतलब ये है कि आप पिछले 2 साल से सेंटर नहीं चला रहे हो। तो उन पूरा दिन प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं यहाँ पे प्रशिक्षक जो हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। वो गुड़गांव से क्यों नहीं जाना चाहते? जब जो सरकार आती है उनके मंत्रियों से, उनके स्थानीय विधायकों से अपने संबंध बनाते हैं, कैसे जैसे करके कुछ चुनाव में छोटा मोटा खर्चा भी करते हैं, क्योंकि पूरे साल 5 साल प्रॉपर्टी डीलिंग करते अच्छा कमाते हैं, सेंटर चलाना नहीं। ठीक है अनिल जी, आपके पास हम लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ ओलंपिक संघ हरियाणा के अध्यक्ष श्याम सिंह राणा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्याम सिंह राणा जी। एक अहम खबर सामने आई है कि गुड़गांव में औचक निरीक्षण किया गया खेल विभाग के डायरेक्टर की तरफ से, और वहां पर जो कोच थे वो कई कोच, तकरीबन 5 से 7 कोच ऐसे थे जो उपस्थित ही नहीं थे, क्योंकि एक नया संघ बीजेपी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से एक तैयार किया गया है, जो आने वाले समय में, जैसा आप लोगों ने कहा, कि मान्यता भी मिल जाएगी। तब भी आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी प्रदेश में कि कोच जिनको तैनात किया जा रहा है वो अपनी ड्यूटी को ही नहीं निभा रहे। श्याम सिंह राणा साहब। जी सर। श्याम सिंह जी, आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कोच की अनुपस्थिति खिलाड़ियों के लिए चिंता वाली बात है, और ऐसे में हम लोग तो यही देखते थे कि दूर दराज के इलाकों में जब शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी तो शिक्षक वहां नहीं जाते थे, लेकिन अब तो कोच के बारे में भी यही सुनने को मिल रहा है। और आज गुड़गांव से ये तस्वीर भी आई सामने जहां पर औचक निरीक्षण किया गया, 5 कोच नदारत थे वहां। निरीक्षण करने वाले जो अधिकारी हैं जी, उनकी जो रिपोर्ट आएगी उस पे अगर ऐसा है तो कोई कार्रवाई जरूर होगी। जी, ऐसे में ये इसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप श्याम जी, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोगों को आयोग की तरफ से मान्यता मिल जाए और इस तरह की समस्याएं प्रदेश में कई और जगहों पर भी हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। नहीं, चुनौती है, ये स्वीकार करेंगे। अगर काम करने वाली सरकार है, अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। जी, और श्याम जी, एक चीज और है, प्रदेश की जो नई खेल नीति तैयार की गई, उस खेल नीति में भी इस बात का जिक्र किया गया कि बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, अटेंडेंस उसी से होगा कि कोच वहां पर पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, खिलाड़ियों की स्थिति क्या है नहीं है, ये तमाम चीजों में कितना वक्त लगेगा? उसमें तो वक्त लग सकता है, लेकिन उसकी वो अलग मैटर है। लेकिन काम करने वाले जो अधिकारी है मौके पे हाजिर नहीं है तो उन पे कानूनी कार्रवाई, वहाँ गैरहाजिर जरा है तो उन पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई की बात यहाँ पर खेल विभाग के डायरेक्टर साहब ने कही है कि उनको पहले नोटिस भेजा जाएगा, फिर जवाब उनसे मांगा जाएगा, और जवाब से अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इस तरह के औचक निरीक्षणों की जो तादाद है उसे बढ़ाने की जरूरत है? अलग अलग जगहों पर अब इस तरह के औचक निरीक्षण करने होंगे, तभी जाकर के हो सकता है कि कोच या फिर जो भी लापरवाही बरत रहे हैं वो अपने काम पर लौटें। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी काम करने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री हैं। अधिकारियों को समझ लेना चाहिए, जब सरकार काम करने वाली है तो अधिकारियों को रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जो नहीं करेंगे,
जो निरीक्षण में इस तरह से कोई पाया जाएगा, चलो सरकारी सिस्टम है, उनको नोटिस देके उनके जो उचित जो भी जवाब आएगा उसके आधार पे उनकी कार्रवाई होगी। जी, ऐसे में आपने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आदत सी हो गई है अब कोच को, क्योंकि इस तरह से वो नदारद भी रहेंगे, उनका अटेंडेंस भी लग गया, सरकारी तनख्वाह भी उनको मिल रही है, पर्सनल काम भी वो अपने कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। अब काम करना पड़ेगा। काम जरूरी है राष्ट्र की प्रगति, देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए। हर अधिकारी को ये बात समझनी पड़ेगी कि काम जिस तरह सरकारें बदली हैं, परिवर्तन आया है और देश में काम करने वाली सरकार आई, अधिकारियों को भी काम करना पड़ेगा। जी, साथ ही साथ श्याम जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से स्थिति इस वक्त है प्रदेश में, लगातार हम ये देख रहे हैं कि खेल के विकास के लिए खेल मंत्री जी आगे अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि खेल मंत्री की तमाम नीतियां जब तक उनको जमीनी स्तर पर लागू नहीं करवाया जाएगा, उन नीतियों को खेल मंत्री जी जा जाकर हर जगह लागू नहीं करवा सकते हैं। जो लोकल और निचले लेवल पर अधिकारी होंगे उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसके लिए किस तरह के कदम उठने चाहिए? इस तरह के यही कदम उठेंगे जब हमारे मंत्री महोदय जी इस चीज को समझे हैं और वो अपने तरीके से भी इसको ठीक करेंगे और निर्देश देंगे अपने स्पोर्ट्स के अधिकारियों को, जो उनके आदेश के मुताबिक नहीं चलेगा कार्रवाई होगी। आपके पास भी है श्याम जी कि इस तरह से कोच जो है वो गैर हाजिर रहते हैं? कोई मामला जैसे अब आया है इसके ऊपर गौर करेंगे जी, क्योंकि जहाँ कहीं से भी कोई मामला ऐसा आता है उस पर गौर होगी और उसको ध्यान में रख के आगे सभी पे ये लागू होगा। भी काम करने की आदत डालनी पड़ेगी और जहाँ भी कोई गैर हाजिर रहेगा उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ श्याम जी, एक बात और है कि अब एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को आने वाले समय में भी मिलने वाली है, जिस तरीके से आप लोगों ने भी उम्मीद जताई है, ये एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ खिलाड़ी भी अनुपस्थित होते हैं, खिलाड़ी भी मौजूद नहीं होते क्योंकि उनको भी पता है कि कोच ही नहीं है तो जाके क्या करेंगे। तो खिलाड़ी और कोच सबके लिए आपको करना पड़ेगा काम। नहीं, खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी हैं उनको तो कोच के पास जाना पड़ेगा। वो एक सम्मान का रिश्ता है। वो रिश्ता ऐसा है गुरु का शिष्य का, जिससे खिलाड़ी ने कोच के पास जाना ही पड़ता है ताकि वो अपना अभ्यास और अपनी शिक्षा गुरु के साथ मिलकर ले सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम जी। लेकिन सवाल अपनी जगह लगातार जारी है। अनिल जी, खेल एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सवाल यही है कि आखिर क्या हम ये मान के चले कि आदत हो गई है इन कोचेस को, क्योंकि इससे पहले तक किसी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसकी वजह से मन भी बढ़ गया है, और अब इस तरह के औचक निरीक्षण का आगे देखना होगा कि किस हद तक फायदा मिलता है खिलाड़ियों को या फिर किस हद तक डर बनता है इन कोच के ऊपर। जी देखिए, सरकार भाजपा की जब आई थी तो डर था इनको, गुड़गांव या किसी भी कोच को हरियाणा में डर था। लेकिन जैसे जैसे सरकार बनने के बाद जो टाइम बढ़ता गया आगे और ये कार्रवाई नहीं हुई, सख्ताई नहीं बरती गई, उससे फिर ये मान गए कि ये समझ गए, अपने लिंक बना गए कि हम जो करते आए हैं वही करेंगे, हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज जो कार्रवाई हुई है जी, इस पे कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं होगा। श्याम जी की मैंने विधायक जी की बात सुनी है, वो कोई भी सरकार बोल सकती है कि हम काम करेंगे। नरेंद्र मोदी देश में काम कर रहा है, स्टेट में तो स्टेट सरकार ने काम करना है। मैं आपको गुड़गांव का उदाहरण दूं, गुड़गांव एक ऐसी सिटी है, फरीदाबाद गुड़गांव, कि हरियाणा का कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री किसी टाइम आ सकता है, किसी टाइम जा सकता है। हर आदमी का रिलेटिव घर है यहाँ पे। जब उस शहर में अधिकारियों को, शिक्षकों को और कोचिज को डर नहीं है, तो जो झज्जर जैसा है, रेवाड़ी जैसा, नारोल जैसा डिस्ट्रिक्ट है, उनमें क्या हालात होंगे आप समझ सकते हो। ये बहुत अहम बात आपने कही अनिल जी। आप रहिएगा, जगदीप जी खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। खेल विभाग के डायरेक्टर जिन्होंने आज औचक निरीक्षण किया और 5 जो कोच थे नदारद पाए गए, उन्हीं के निरीक्षण के दौरान। बहुत बहुत स्वागत है जगदीप जी, आपका फोकस हरियाणा पर। सवाल यही है कि क्या डर खत्म हो चुका है, इसलिए कोच अपने काम से वहां पर मौजूद नहीं रहते और लगातार अपने पर्सनल काम करते रहते हैं? और साथ ही साथ एक चीज और कि गुड़गांव की अगर यह स्थिति है तो दूर दराज के इलाकों में जिन कोच की तैनाती की गई होगी उनकी स्थिति हम अच्छे से समझ सकते हैं कि वो कितना जाते होंगे।
नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता डर खत्म जी हो गया है। जी। ऐसे जहाँ पे हमारे आदरणीय खेल मंत्री हैं अनिल विज जी, हम्म। उनके मंत्रित्व काल में तो ये संभव ही नहीं ना कि डर खत्म हो जाए। काम तो इनको करना ही पड़ेगा ईमानदारी से और बेहतर तरीके से। तो आज ये तो रेगुलर विजिट्स मैं कर रहा हूँ, जी। स्टेडियम्स भी चेक कर रहा हूँ और मीटिंग्स भी करी हैं। अभी मैंने जी 15-16 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए हैं, उसमें सारे वहाँ इंस्पेक्शन भी करते हैं, स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेक करते हैं। हम्म। और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे कोचेज भी हैं जो बढ़िया तरीके से सेंटर्स को चला रहे हैं और जी। अच्छे उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। ये बात हम भी मानते हैं कि हरियाणा जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक फैक्ट्री के तौर पर है जगदीप जी, लेकिन अभी तक आपने जहां जहां औचक निरीक्षण किया है इस तरह से, क्या गुड़गांव में ही इसी तरह की तस्वीर आई सामने, या इससे पहले भी और जगहों पर जहां आपने निरीक्षण किया वहां भी अनुपस्थित थे कोच साहब? नहीं, कहीं एक ही मिला मेरे को अभी तक। इससे पहले मैंने 6 जगह की है, जी। वहां पे कोई ऐसी दिक्कत कहीं भी नहीं आई मेरे को। तो इवन ये जींद किया है मैंने, भिवानी किया है, जी। सोनीपत में किया है। हम्म। नहीं, बड़ा ठीक थी, प्रेजेंस भी ठीक थी, उनके सेंटर्स भी अच्छे चल रहे थे और स्पोर्ट्स पर्सन भी काफी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ले रहे थे। सोनीपत, भिवानी, जींद, ये सब तो ऐसे नाम है जहां से खिलाड़ी बन बन के तैयार हो के सामने आ रहे हैं जगदीप जी। सवाल तो यही है कि जैसा अनिल जी जो कि आपके साथ उस समय मौजूद थे, अनिल जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब आप झज्जर रेवाड़ी की तरफ जाएंगे तब आप स्थिति को बखूबी समझ पाएंगे कि आखिर स्थिति क्या है। नहीं नहीं, रिवाड़ी में भी अच्छी पोजीशन थी, जी रिवाड़ी में भी अच्छा रिजल्ट हुआ है, फीडबैक, जी। कोई और दिक्कत नहीं आई वहाँ। जगदीप जी, अगर हम बात करें कि ये जो अभियान सा एक चला रखा है, अगर इसे अभियान का हम नाम देते हैं जगदीप जी, तो आने वाले कितने समय तक ये इसी तरह का औचक निरीक्षण चलता रहेगा और कहां कहां आगे जाने की तैयारी है? नहीं, ये जो इंस्पेक्शंस हैं ये जी। रेगुलर बेसिस पे चलती रहेंगी और हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो फील्ड में जाएं और जो हमारे सेंट्रल स्टेडियम्स के अलावा भी जो चल रहे जी। हैं रूरल एरियाज में, उनकी भी इंटेंसिव चेकिंग करें। आज किन किन खेल से जुड़े कोच वहां पर उपस्थित नहीं थे, अगर आप बता सके हमें तो? वो उसमें एक बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, जी। रेसलिंग, हम्म। हैंडबॉल, इस टाइप के थे। जी। और जगदीप जी, एक चीज और है, आपने इस बात का जिक्र किया, आपका जो बयान हमने सुना कि आप एक नोटिस जारी की जाएगी, उसके बाद उनका जवाब आएगा, जवाब से अगर सेटिस्फाइड नहीं होते तो जाकर के किसी तरह की कार्रवाई करेगी। प्रोसेस क्या रहेगा, कितने दिनों का रहेगा, ताकि हमें भी ये पता चल पाए कि आखिर इनको नहीं, वो तो उनको आज ही हमने इशू कर दिया, एक्सप्लेनेशन कॉल तो कर लिया उनकी। हम्म। एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो हम उसको चार्जशीट करेंगे या और हार्श जो भी एक्शन करने की जरूरत होगी वो अवश्य किया जाएगा। कम से कम और बाकी गुड़गांव में सेंटर वैसे अच्छे चल रहे हैं, बाकी मैंने चेक किए काफी। जी। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सजा की अगर हम बात करें, इन पर जो एक्शन की बात करें, क्या हो सकता है कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? नहीं, वो डिपेंड करेगा उनके एक्सप्लेनेशन के बाद, जी। जब हमें उनका जवाब मिल जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो मैक्सिमम पेनल्टी क्या लग सकती है इनको कोच के पद से? चार्जशीट करेंगे, उसके बाद उनको सारी कार्रवाई चलेगी, इंक्वायरी बिठाई जाती है उसके बाद। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, कुछ और तथ्य आप रखना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? बताना चाहता हूँ, मैंने डायरेक्टर साहब के बयान सुना है। देखिए, एक खेल का नियम है कि एक कोच के अंडर में 25 खिलाड़ी होना जरूरी है, ये नियम है जी। गुड़गांव में 31 कोच हैं, उनमें से अगर 6 या 7 कोच की हम बात करें जिनके पास 25-25 खिलाड़ी हैं और सेंटर चला रहे हैं, उनमें से करीब 7-8 कोच और हम जोड़ लेते हैं, वो हैं जो सेंटर चला रहे हैं लेकिन 25 खिलाड़ी उनके पास नहीं है। चलिए 10-15-20 को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ तो ईमानदार है काम के प्रति। उसके बाद करीब 15 कोचेज ऐसे बच गए हैं जिनके पास कागजी सेंटर चल रहा है, एक भी खिलाड़ी नहीं है। ये डायरेक्टर साहब ने क्यों बोला मैं नहीं जानता, कि वो अपने विभाग की शायद इतना वो नहीं करना चाहते हैं। नंबर 1 मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, गुड़गांव में 5 प्रशिक्षक हैं स्विमिंग पूल के, तैराकी के जी। उनमें से एक ऐसा प्रशिक्षक है जो अभी इंडिया के लिए पैरा ओलंपिक में खेल रहा है, मेडल भी जीत रहा है। तो 4 हमारे पास बच्चे, उन चारों के मिला के हमारा मानना है कि 100 स्विमर हम उनके पास होने चाहिए, 50 तो हो कम से कम। आज हालात ये है कि उनके पास एक भी स्विमर्स नहीं है, जबकि गुड़गांव अगर रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो गुड़गांव हरियाणा के नहीं इंडिया का बेस्ट सेंटर है जो
सब जूनियर और जूनियर सतर पर बेस्ट स्विमर गुड़गांव में है। शिवानी कटारिया गुड़गांव की है, यहीं से बन के गई है, लेकिन ट्राउट सेंटरों पे मजबूरी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। समय पे इनके सेंटर नहीं चल रहे हैं, स्विमिंग पूल नहीं चल रहा है, और मार्च में दुनिया के स्विमिंग पूल शुरू होते हैं। आप इनके देखिए कि मई में जाके बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां और खामियां उभर कर सामने आ गई हैं। अब बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय आपने इस खबर को उठाया और हम तक पहुंचाया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि अब जब ये निरीक्षण का दौर आगे चलता चलाया जाएगा तो फिर देखना होगा कि आखिर कैसी कैसी तस्वीरें सामने आती हैं।